नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं सारनाथ को, जो कि भगवान बुद्ध के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कई सारे पुरातात्विक अवशेष हैं, जिन्हें आज हम देखने वाले हैं और इस पूरी जगह का इतिहास आज हम जानेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं सारनाथ। सारनाथ पहुंचने का सबसे अच्छा विकल्प है कि आप पहुंच जाएं वाराणसी, जहां से सारनाथ की दूरी है लगभग 10 किलोमीटर का है। वाराणसी में एयरपोर्ट भी है, यहां पर रेलवे स्टेशन भी है और बस स्टैंड भी है, तो आप किसी भी साधन से यहां पहुंच सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं सारनाथ में, जो कि भगवान बुद्ध के इतिहास से जुड़ा हुआ है। वास्तविक में यह वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था। यहाँ पर कई सारे पुरातात्विक अवशेष देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, सारनाथ के इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं। आज जो आप खंडर देख रहे हैं, वह कभी बौद्ध भिक्षु का पढ़ने का स्थान था। आज से 2300 साल पहले यह हरा भरा हुआ करता था। खूब चहल पहल हुआ करती थी। बौद्ध भिक्षु ज्ञान प्राप्त किया करते थे। यहाँ आसपास में हरे भरे जंगल हुआ करते थे, हिरण विचरण किया करती थी और समय की मार ने ज्ञान से भरपूर इस स्थान को खंडहर बना दिया, जो कई 100 सालों तक जमीन में दफन रहा। सारनाथ की खंडारों की खुदाई का कई चरणों में की गई है। जहां सर्वप्रथम खुदाई की गई थी 1852 से 1857 में मारखम कित्तो के द्वारा। 1904 से 1905 में फ्रेडरिक कॉटरेल द्वारा खुदाई की गई और इसके बाद 1921 से 1922 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में खुदाई करी गई और सबसे आधुनिक खुदाई 2013 से 2014 बीआर मणि ने भी खुदाई की। इन सभी खुदाइयों ने सारनाथ के प्राचीन इतिहास और महत्व को उजागर किया। वैसे तो सारनाथ के खंडहरों में कई संरचना हैं, जिनमें मुख्य रूप से सम्राट अशोक के द्वार बनवाए गया सिंह स्तूप और धमेक स्तूप हैं। मूल रूप से राजा अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व बनवा दिया गया था, जिसे बाद में 500 ईस्वी में और बड़ा किया गया। और चौखंडी स्तूप गुप्त काल में 4ठी से 6ठी शताब्दी ईस्वी में बनाया गया है, जिसे बाद में 1588 में मुगल शासक अकबर के समय में मरम्मत किया गया था। उन सभी का निर्माण अलग अलग शासकों और कालों में हुआ है और बाद में ये खंडहर बन गए। अब प्रमुख संरचना और निर्माताओं के बारे में बताता हूँ। अशोक स्तंभ का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व करवाया था, जिसके सर पर सिंह चतुर्मुख भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। धमेक स्तूप का निर्माण मूल रूप से राजा अशोक ने किया था, लेकिन बाद में 500 ईस्वी के आसपास मौजूदा रूप में इसे और विकसित किया गया, जहां बौद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। चौखंडी स्तूप गुप्त काल 4ठी-6ठी शताब्दी ईस्वी में बना था और इसे मुगल शासक अकबर के समय 1588 ईस्वी में ठीक कराया गया था। यह उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बौद्ध अपने शिष्यों से मिले थे। 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण के कारण सारनाथ के बौद्ध मठों और संरचना को काफी नुकसान पहुंचाया गया और वह खंडहर में तब्दील हो गया। आप यहाँ देखेंगे जिन्हें यह अवशेष सारे खुदाई के दौरान मिले थे, जो कि पुराने जमाने में यहाँ पर पुराने स्ट्रक्चर हुआ करते थे। कई सारे स्तूप थे और यहाँ जो मेन चीज है वह है धमेक स्तूप। वास्तव में यही वह स्थान है जहाँ पर बैठक भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों को, और यही वह स्थान है जहाँ से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई है।
सारनाथ में कई सारे स्थान हैं जो भगवान बौद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, जिन्हें आज हम देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ का सबसे प्रमुख स्थान है वह धमेक स्तूप, जिसे हम सर्वप्रथम देखेंगे। धमेक स्तूप को देखने के लिए यहाँ प्रति टिकट शुल्क 25 रुपए प्रति व्यक्ति लगता है, लेकिन यहाँ टिकट ऑनलाइन बुक करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है। यहाँ से दूर देखेंगे तो आपको नजर आएगा धमेक स्तूप, यानी कि इस इलाके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुराने जमाने में यह जगह कैसी हुआ करती थी। यहाँ पर प्राप्त इन अवशेषों में जब हम देखते हैं तो हमें ईंट नजर आती है, और ये इतने साल हो जाने के बावजूद भी बिल्कुल सही हैं। ऐसा लगता है कई बार देखने में कि ये पत्थर हो, लेकिन पुराने जमाने में ईंट कुछ इस तरह थी, जिनके बीच इन संरचनाओं में इस्तेमाल किया गया था, जो आज भी वैसी ही नजर आती है। धमेक स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। वास्तविक में यहाँ पर एक छोटा स्तूप था, लेकिन जब सम्राट अशोक यहाँ पर विजिट करते हैं तो उन्होंने यहाँ पर इसका निर्माण उसी स्तूप के ऊपर में करवाया, और यह जो पूरा स्तूप है यह पूरा सॉलिड है और पूरी तरह बरकरार है। अगर इसके डिजाइन के बारे में बात करें तो यह एक शिवलिंग नुमा आकृति में नजर आता है, और अगर नॉर्मली देखें तो यह एक बेलनाकार आकृति है। सम्राट अशोक ने जब कलिंग का युद्ध किया तो इसके परिणाम स्वरूप वो बहुत ज्यादा गिलानी महसूस किया और बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जगह जगह पर कई सारे स्तूप का निर्माण करवाया, जिसमें से एक है धमेक स्तूप। अभी जिस स्थान पर है यहाँ पर अशोक स्तंभ था। अशोक स्तंभ जो कि अब संग्रहालय में रखा है। उसका ऊपर वाला भाग, इसमें 4 शेर चारों दिशा में नजर आते हैं। सारनाथ धर्म के 4 सबसे पवित्र स्थान में से एक है। इस स्थान का महत्व इतना ज्यादा है कि दूर दूर से देशी विदेशी पर्यटक इस स्थान के दर्शन करने आते हैं। खास करके जो चाइना और कंबोडिया, जो ऐसे कंट्रीज है जहां पर भगवान बुद्ध को बहुत माना जाता है, वहां के लोग यहां पर दर्शन करने जरूर आते हैं, क्योंकि उनके लिए यह जगह और ज्यादा खास हो जाती है। यह स्तूप 2300 ईस्वी पूर्व का बनाया गया है। इसे बनाने वाले अशोक सम्राट जो राजा थे, इस स्तूप के अंदर कोई एंट्री नहीं है, कोई खिड़की दरवाजा, कोई गेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये पूरा का पूरा ठोस है। हाइट 103 फीट और 93 फीट चौड़ाई है। यह स्थान पूरा का पूरा जंगल था। यह एक पवित्र स्थान है, कोई इंसान कदम ना रखे, इसलिए अशोक सम्राट जी ने इस स्थान पर शिवलिंग नुमा स्तूप का डिजाइन का निर्माण करवाया था। राजा अशोक के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता राजा थे, उनकी माता का नाम महामाया था। एक दिन उन्होंने सामने से एक लाश जाते हुए देखा और उनके मन में ख्याल आया कि आज या कल मुझे भी तो चले जाना है। उसके बाद ही उन्होंने अपना राजपाट का त्याग किया और बोधगया चले गए और वहां तपस्या की ज्ञान प्राप्त किया। तपस्या करने के बाद सारनाथ गए और उनका शिष्य का नाम आनंद था। उन्होंने ही उन्हें बाकी के 4 शिष्यों को ढूंढा था। उसके बाद सम्राट अशोक ने सर्वप्रथम शिक्षा उन 5 शिष्यों को यहीं पर दिया था, और उसके बाद यहीं से बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम प्रचार शुरू हुआ। धमेक स्तूप के पास ही यह सभी अवशेष खुदाई के दौरान मिले हैं। इसके कुछ फोटो यहाँ पर लगाए गए हैं, जिन्हें आप भी देख सकते हैं।
यह देखिए सारनाथ का मंदिर है। यह मंदिर का निर्माण श्रीलंका के राजा के द्वारा 1921 से 1931 में करवाया गया था।